नमस्कार दोस्तों। कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांच, अनिश्चितताओं, मौसम के तीखे तेवरों और भारतीय तेज गेंदबाजों के भयानक तांडव का एक ऐसा महासंग्राम बन चुका है जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की सांसें रोक दी हैं। दूसरे दिन का खेल एक तरफ ध्रुव जुड़ैल के नाबाद 115 रनों के साहसिक और जुझारू शतक, मोहम्मद सिराज के 32 रनों के बेमिसाल त्याग और भारत के 503 रनों के विशालकाय स्कोर के नाम रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही श्रीलंका की पहली पारी की शुरुआत हुई, कोलंबो के आसमान में छाए काले बादलों, अचानक आई मूसलाधार बारिश और फिर खेल शुरू होते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के उस खौफनाक स्पेल ने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ढलती रोशनी और नम पिच पर भारतीय पेस बैटरी ने ऐसा काल बनकर हमला बोला कि श्रीलंकाई टीम के शुरुआती बल्लेबाजों की रूह कांप गई। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती गेंदों के सामने लंकाई बल्लेबाज क्रीज पर पानी मांगते नजर आए और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे दिन के स्टंप्स होने से पहले ही श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी। तो दोस्तों, आखिर कैसे बारिश के बाद मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचाई, कैसे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर श्रीलंकाई टीम के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और कैसे दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की पूरी टीम घुटनों पर आ गई। चलिए आपको बताते हैं इस दूसरे दिन के खेल का एक एक रोमांचक पल और पूरी विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, दूसरे दिन के तीसरे सत्र में जब भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 128 ओवरों में 9 विकेट खोकर 503 रनों के विशालकाय और पहाड़ जैसे स्कोर पर घोषित करने का फैसला किया, तब क्रीज पर ध्रुव जुड़ैल 177 गेंदों में 9 चौकों और 2 की मदद से 115 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा भी 7 गेंदों में 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में देवदत्त पडिक्कल के शानदार 117 रन, कप्तान शुभमन गिल के 50 रन, चोट के बावजूद ऋषभ पंत के 120 मीटर लंबे के साथ 63 रन, सारांश जैन के 68 रन, यशस्वी जायसवाल के 45 रन, रविंद्र जडेजा के 43 रन और अंत में मोहम्मद सिराज व ध्रुव जुड़ैल के बीच हुई जुझारू साझेदारी ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने 29 ओवरों में 106 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि प्रभात जयसूर्या ने 42.7 ओवरों में 132 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने चेंजिंग रूम की बालकनी में खड़े होकर अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और भारतीय पहली पारी को 128 ओवरों में 503 रनों के विशालकाय स्कोर पर घोषित करने का आधिकारिक इशारा किया, पूरे सिंघली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम का माहौल अचानक बदल गया। श्रीलंकाई टीम को अपनी पहली पारी की बेहद कठिन चुनौती का सामना करने के लिए मैदान पर उतरना था और दिन का खेल पूरी तरह समाप्त होने में करीब 20 से 22 ओवरों का एक लंबा और निर्णायक समय बचा हुआ था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह चरम पर था, क्योंकि 500 से अधिक रनों का मजबूत पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टंगा था। लेकिन जैसे ही दोनों टीमें अपने अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकली और श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा और कामिल मिशारा अपने अपने पैड, हेलमेट और ग्लव्स पहनकर बल्ला हाथ में थामे मैदान की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे, कोलंबो के ऊपर का मौसम अचानक एक भयानक, रहस्यमयी और बेहद ड्रामेटिक मोड़ लेने लगा। देखते ही देखते नीले आसमान को घने काले बादलों की मोटी परत ने पूरी तरह ढक लिया। स्टेडियम के चारों तरफ तेज और बर्फीली हवाएं चलने लगी और बिना किसी भी पूर्व चेतावनी या पूर्वानुमान के कोलंबो के मैदान पर मूसलाधार बारिश की भीषण बौछारें शुरू हो गईं। बारिश की रफ्तार इतनी तेज और विकराल थी कि मैदान पर मौजूद दोनों मुख्य अंपायरों को बिना एक पल का समय गंवाए तुरंत दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान छोड़कर वापस पवेलियन भेजने का इशारा करना पड़ा। ग्राउंड स्टाफ का दस्ता तुरंत हरकत में आया। दर्जनों कर्मचारी हाथ में भारी भरकम कवर्स लेकर मैदान की ओर भागे और उन्होंने पूरी पिच, रन अप तथा 30 गज के पूरे घेरे को वाटरप्रूफ कवर्स से पूरी तरह ढक दिया। बारिश का यह लगातार प्रहार लगभग 40 मिनट तक बिना रुके चलता रहा, जिसकी वजह से मैदान की आउटफील्ड काफी गीली हो गई
और जगह जगह पानी के छोटे छोटे पैच बन गए। जब बारिश आखिरकार थमी तो अंपायरों ने तुरंत मैदान में जाकर आउटफील्ड का गहन मुआयना किया। सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के बेहतरीन और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम की मदद से सुपर सोप मशीनों को मैदान पर चलाकर जमा पानी सुखाया गया, जिसके बाद अंपायरों ने खेल दोबारा शुरू करने का बड़ा फैसला सुनाया। बारिश के रुकने और खेल बहाल होने से भले ही स्टैंड्स में बैठे श्रीलंकाई प्रशंसकों ने राहत की सांस ली हो और अपनी टीम से एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद लगाई हो, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस 40 मिनट की बारिश ने सिंघली स्पोर्ट्स क्लब की पिच को तेज गेंदबाजों के लिए एक बूचड़खाना बना दिया था। भारी बारिश और इतनी देर तक भारी कवर्स के ढके रहने के कारण पिच की सतह में अत्यधिक नमी और नमी का भारी जमाव आ चुका था। ऊपर आसमान में अब भी घने काले बादल मंडरा रहे थे। रोशनी धीरे धीरे ढल रही थी और हवा में जबरदस्त लेटरल मूवमेंट और स्विंग मौजूद थी। ये परिस्थितियां किसी भी तेज गेंदबाज के लिए किसी स्वर्ग या वरदान से कम नहीं थीं। जब श्रीलंकाई सलामी जोड़ी दाएं हाथ के बल्लेबाज लाहिरू उदारा और बाएं हाथ के कामिल मिशारा अपनी पहली पारी की बेहद नाजुक शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंची, तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई देरी किए नई लाल कुकाबुरा गेंद अपने सबसे भरोसेमंद आक्रामक और खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दी। सिराज के चेहरे पर वह पुरानी भूख, कसक और विरोधी टीम के ऊपरी क्रम को तहस नहस करने की आक्रामकता साफ झलक रही थी। सिराज ने पहले ही ओवर की पहली गेंद से अपनी सीम सटीक लेंथ और हवा में स्विंग का ऐसा खौफनाक मुजाहरा पेश किया कि सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा क्रीज पर पूरी तरह से असहज और विचलित नजर आए। सिराज की गेंदें टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में कांटा बदल रही थी। पहले ओवर की 6 गेंदें सिराज ने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर उस अनिश्चितता के कॉरिडोर में डाली कि बल्लेबाज बल्ला छुआने से भी पूरी तरह डर रहा था। सिराज का यह पहला ओवर मेडन रहा जिसने श्रीलंकाई बल्लेबाजी खेमे पर मानसिक दबाव की पहली भारी परत चढ़ा दी। दूसरे ओवर में कप्तान गिल ने छोर बदलते हुए गेंदबाजी का जिम्मा लंबे कद के घातक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपा। प्रसिद्ध अपनी अतिरिक्त उछाल सटीक यॉर्कर और 145 किमी प्रति घंटे की तूफानी गति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गेंदबाजी आक्रमण पर आते ही बिना कोई समय गंवाए 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी पहली ही गेंद सीधे लेग स्टंप पर पटकी, जिस पर कामिल मिशारा ने किसी तरह लेग बाएं का 1 रन चुराया और श्रीलंका का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर थे दूसरे सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। ओवर की दूसरी ही गेंद 8.2 ओवर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शानदार लंबाई और कद का पूरा फायदा उठाते हुए 145 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहद तीखी, कड़क और जानलेवा शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। गेंद टप्पा खाते ही नमी से भरी पिच से उठी और सीधे उदारा के हेलमेट की ग्रिल की तरफ आई, जिसने बल्लेबाज को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। बारिश के कारण नमी से भरी पिच पर टप्पा खाते ही गेंद अनपेक्षित रूप से बिजली की तेजी से उदारा के चेहरे की तरफ ऊपर उठी। उदारा गेंद की इस अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह से भौचक रह गए। उनके पास शॉट खेलने या गेंद की लाइन से हटने का रत्ती भर भी समय नहीं था। घबराहट में उदारा ने अपने चेहरे को बचाने के लिए बल्ले से बचाव करने का प्रयास किया। गेंद उदारा के बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई हवा में उड़ गई और गली क्षेत्र में मुस्तैद खड़े यशस्वी जायसवाल ने अपनी दाईं ओर बेहद आसानी से एक आसान कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 6 गेंदों का सामना करने के बाद बिना कोई बाउंड्री लगाए महज 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। श्रीलंका को अपने पहली ही ओवर में 2 रन के कुल स्कोर पर पहला करारा झटका लग चुका था। प्रसिद्ध कृष्णा के इस शुरुआती प्रहार ने पूरे श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी। उदारा के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नाइट वॉचमैन प्रभात जयसूर्या। श्रीलंकाई टीम प्रबंधन का इरादा साफ था कि इस घातक स्पेल में अपने मुख्य बल्लेबाजों को बचा कर रखा जाए, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज
आज किसी भी बल्लेबाज पर रहम खाने के मूड में नहीं थे। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज वापस गेंदबाजी पर आए। सिराज की गेंदें हवा में दोनों तरफ लहरा रही थीं। 3.4 ओवर में सिराज ने एक बेहतरीन आउटस्विंग गेंद डाली जो टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली। नाइट वॉचमैन प्रभात जयसूर्या ने गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप की तरफ हवा में गई। स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए एक बेहद शानदार कैच लपक लिया। प्रभात जयसूर्या 12 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका का दूसरा विकेट महज 5 रन के स्कोर पर गिर गया था। इसके बाद चौथे नंबर पर मैदान में उतरे श्रीलंकाई टीम के सबसे इनफॉर्म और भरोसेमंद बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस पर अपनी टीम को इस महासंकट से बाहर निकालने की भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का खौफनाक स्पेल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लाइन और लेंथ पर गजब का नियंत्रण रखा। 4-5 ओवर में कृष्णा ने ऑफ स्टंप की लाइन पर 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में अंदर की तरफ सीम हुई। क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा, जो 4 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, गेंद की लाइन को पूरी तरह से नहीं पढ़ सके और फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करने गए। गेंद बल्ले और पैड के बीच के मामूली गैप को भेदती हुई सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा गई। स्टंप हवा में कलाबाजी खाते हुए दूर जा गिरा। कामिल मिशारा 14 गेंदों में 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। श्रीलंका का तीसरा विकेट 9 रन के स्कोर पर गिर गया। 3 मुख्य बल्लेबाजों के महज 9 रन पर पवेलियन लौट जाने से सिंघली स्पोर्ट्स क्लब में सन्नाटा पसर गया। 9 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद मैदान पर आए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा। कप्तान डी सिल्वा और कामिंदु मेंडिस के बीच अब अपनी पारी को संभालने की एक बेहद कठिन चुनौती थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के हौसले 7वें आसमान पर थे। छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग का मिश्रण जारी रखा। 6.3 ओवर में सिराज ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा को चकमा देने के लिए राउंड विकेट आकर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी फेंकी। गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई और सीधे डी सिल्वा के पैड्स पर जा लगी। पूरे भारतीय खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर इतनी जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की कि मैदानी अंपायर को अपनी उंगली उठाने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। धनंजय डी सिल्वा ने कुछ देर मेंडिस से चर्चा की और रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग में साफ दिखा कि गेंद सीधे लेग स्टंप को हिट कर रही थी। अंपायर्स कॉल के तहत धनंजय डी सिल्वा को आउट घोषित किया गया और श्रीलंका ने 14 रन के कुल स्कोर पर अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। 4 विकेट गिर जाने के बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अनुभवी बल्लेबाज पासिंदु सूर्यबंद्रा, लेकिन दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा आज अपने जीवन का सबसे घातक स्पेल फेंक रहे थे। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने ऑफ स्टंप के बाहर एक ललचाती हुई फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। नया बल्लेबाज होने के कारण पासिंदु सूर्यबंद्रा गेंद की गति को नहीं पहचान पाए और क्रीज से बाहर निकलकर कवर ड्राइव खेलने की गलती कर बैठे। गेंद ने हवा में स्विंग लिया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। पंत ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान कैच लपका। पासिंदु सूर्यबंद्रा बिना खाता खोले 0 पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका का 5वां विकेट महज 18 रन के स्कोर पर गिर चुका था। श्रीलंकाई टीम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उसके 5 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे और स्कोर बोर्ड पर 20 रन भी पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद 7वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला क्रीज पर आए। डिक्वेला ने आते ही अपनी आक्रामक शैली दिखाने की कोशिश की और प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका मारकर दबाव हटाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी जादुई स्विंग का प्रदर्शन किया। सिराज ने
डिक्वेला को ऑफ स्टंप की लाइन पर उलझाकर रखा और फिर अचानक एक तीखी यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी जो देर से अंदर की तरफ मुड़ी। निरोशन डिक्वेला जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड और जूतों पर जा टकराई। सिराज की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। डिक्वेला ने बिना समय गंवाए पवेलियन की राह पकड़ ली क्योंकि गेंद सीधे मिडिल स्टंप के सामने लगी थी। इस तरह श्रीलंका ने महज 28 रन के कुल स्कोर पर अपना छठा विकेट भी गंवा दिया। 28 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंकाई खेमा पूरी तरह से सदमे में आ चुका था। मैदान